हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब जीके चैनल। बच्चों, आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप 2024 में कोई भी एग्ज़ाम दोगे उन सब के लिए ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता है? ऑप्शन है घी, दही, शहद, दूध। इसका करेक्ट आंसर होगा शहद। शहद कभी भी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? ठीक है, ऑप्शन है शुक्र, शनि, मंगल, बुध। इसका करेक्ट आंसर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर मानव जीवन संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है? तो ऑप्शंस है हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में पहले नंबर पर है। और जम्मू कश्मीर एक और चीज़ है केसर, केसर के उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? देखो, लोहा मीन्स आयरन, इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। इसका एक तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, Fe। लोहे का सिंबल क्या है, क्वेश्चन ये आता है, तो Fe लोहे का सिंबल है। ठीक है, इसका परमाणु जो संख्या है वो है 26। आपको बच्चों 1 से 30 तक सबके सारे मेटल्स के, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 1 से 30 तक के सारे आपको क्या करना है, एलिमेंट्स के परमाणु संख्या याद करनी है। 1 से 30 तक तो याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसका तो सही राइट 26 है लोहे का। ठीक है, तो आयरन का 26 है, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, साइंटिफिक नेम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है, वैज्ञानिक नाम है मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत पाई जाती है। देखो, ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में लेयर है, ये सारी लेयर हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो आपको बताना है कि जो ओजोन लेयर है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको क्या करती है, आने से रोकती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, उससे स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये क्या है कि ओजोन लेयर दिन पे दिन, डे बाय डे क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। एक तो ये पतली होती जा रही है, तो क्या है, इसमें छिद्र होने लगे हैं। तो क्या है कि सूर्य से जो रेज आती हैं, हार्मफुल रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, वो क्या है, सीधी अर्थ पे आने लगी है। उससे क्या है, एक तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। दूसरी बात, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक को केगा के से याद रख लेना है। ठीक है, के से कर्नाटक, के से केगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जो परमाणु बम होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम किस पर आधारित है, कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है, कौन सी रिएक्शन पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। यह है परमाणु बम। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसको ऐसे याद रखना है, ट्रिक से मैं बताती हूँ अभी आपको। और नाभिकीय जो संलयन है ये है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम क्या है, नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन क्या है, आपको ऐसे याद रखना है, सिर्फ याद करने के लिए, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कभी आप इसे क्वेश्चन से लिंक कर लो या इस चीज़ को फैक्ट। हाइड्रोजन गैस है, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम जब सांसें लेते हैं, सांस के साथ क्या होती है, बहुत सारी गैसेस चली जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो इसको याद रखना है, हाइड्रोजन सांस के साथ चली गई, मतलब से संलयन, से सांस। ठीक है, हाइड्रोजन सांस के साथ चली गई, तो सांस से संलयन, ऐसे याद रखना है। तो भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, आप इसको याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नहीं है।
तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कांगो रिवर। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी का ही नाम है जायरा नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और क्या है कि जो नील नदी है ये अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और भूमध्य रेखा की 2 बार काटती है कांगो रिवर। उसके बाद है कि कर्क रेखा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो उसका आंसर है माही। तो ये माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, श्याम प्रसाद मुखर्जी, बालाकृष्ण शर्मा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे। जो ये सुकुमार सेन है ये पहले चुनाव आयुक्त थे। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, लेकिन इसका शिक्षा मंत्री है, पहले शिक्षा मंत्री पूछा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। बच्चों लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और आपके क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, जय हिंद।